Fourth week, fourth hadith from our hadith course. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ हदीत देखेंगे जो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है, बिल्कुल प्रीवियस अहादीत की तरह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तबागदू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। सही मुस्लिम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हदीस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है, क्योंकि इस हदीस के ज़रिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम के साथ कैसे रहना चाहिए। हम जो है कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के लिए दिल में इल फीलिंग्स या एविल फीलिंग्स ना रखें। अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स रहें हमारे, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचें कि अल्लाह उनके साथ ऐसा हो जाए, उनके साथ वैसा हो जाए। या अगर हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आ रही है, या अगर हम देख रहे हैं कि किसी को सक्सेस मिल रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोले कि अल्लाह उनको कहीं को सक्सेस मिल रहा है, मुझे कहीं को नहीं मिल रहा, अल्लाह उनका सक्सेस ख़त्म हो जाए, या जो है उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, या उनके पास जो भी गुड है, गुड चीज़ें हैं, वो चीज़ें उनसे स्नैच कर ले अल्लाह ताला, उनकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे अल्लाह ताला। ये सारे जो इविल फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए हमें कभी भी हमारे दिल में नहीं रखना चाहिए। देयर आर टाइम्स जब पीपल हमें हर्ट करते हैं, जब पीपल लोगों की वजह से हमारा दिल जो है बुरा हो जाता है, हमारे दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। देयर आर टाइम्स एंड इट हैपन्स, ह्यूमंस जो है मिस्टेक्स करते हैं, इट कैन हैपन, बट एट दैट टाइम वी नीड टू फॉरगिव देम, राइट। हमें फॉरगिव कर देना चाहिए। आप याद कीजिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ज़्यादा सताया था लोगों ने, कितनी तकलीफ़ें दी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की, कभी भी उनके लिए बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा, बल्कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फॉरगिव किया। तो हमें भी यही करना है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हमें किसी से कोई किसी की कोई बात अगर हमें बुरी लगती है, किसी से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, किसी की वजह से हमें हर्ट होता है, तो फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज़ टू फॉरगिव देम। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ओके। तो हम उन्हें फॉरगिव करने के बाद वी नीड टू फॉरगेट दैट। ऐसा नहीं कि हम फॉरगिव करके उनको बोलते रहे कि देखो तुम बैड करे थे कुछ और इसलिए मैं फॉरगिव करी थी, एंड वी कीप रिपीटिंग दिस। हमें उनके ऊपर एहसान नहीं जताना है। वी हैव टू फॉरगिव देम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो हम उनको फॉरगिव करने के बाद वी नीड टू फॉरगेट व्हाट दे हैव डन टू अस, ओके। उसलिए जो है क्योंकि अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो हमारे दिल में क्या हो जाएगा, उनके लिए बुराई बैठ जाएगी, और वो बुराई हमेशा बढ़ती जाएगी, वो बुराई विथ टाइम गहरी होती जाएगी, और जब भी हम उन्हें देखेंगे तो हमें वो उनकी वो बुरी बात याद आएगी, और हम उसे दूसरों में फैलाते भी रहेंगे। हमें और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, यानी मुसलमान आपस में साथ साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते, एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते, एक दूसरे के लिए बुरा नहीं करते। वो उनके दिल में एक दूसरे के लिए हमेशा मोहब्बत रहती है, एक दूसरे के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है, एक दूसरे के लिए हमेशा वो अच्छा सोचते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस से हमें यही मालूम होता है कि हमारी लाइफ में चाहे कोई भी हो, हमारे फ्रेंड हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स हो, हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे पड़ोसी हो, या कोई भी स्ट्रेंज इंसान ही क्यों ना हो, अगर किसी से भी हमें कोई तकलीफ़ पहुंची है तो हम उन्हें फॉरगिव कर दें, और हमारे दिल में उनके लिए बुराई ना रखें। कभी भी हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचें, कभी भी ये नहीं कहें ज़ुबान से कि अल्लाह उनके साथ बुरा हो जाए, या उनके साथ ऐसा हो, उनके साथ वैसा हो। और अगर ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं तो हम जो है फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, क्योंकि ये सब कुछ शैतान की तरफ से होता है और हमारे नफ्स की तरफ से होता है। तो हमें उन दोनों पर कंट्रोल करना है, और जो है ये इस तरह के बैड फीलिंग से अपने आप को बचा कर रखना है। तो इस हदीस को याद कीजिए, बहुत ही छोटी हदीस है और बहुत इम्पॉर्टेंट हदीस है। हदीसें छोटी तो हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत डिटेल्ड इनका एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको ये हदीस समझ में आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। Memorize this hadith and send your audios in the group. Jazakallahu khair.